अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं यहाँ टोरंटो कनाडा में रहती हूँ और मेरा चैनल बनाने का मकसद ये है कि मेरे व्यूअर्स रेसिपीज़ को बग़ैर बॉक्सेस के और बाज़ारी मसालों के बनाना सीखें। और यहाँ के जो कनाडा के मनाज़िर हैं, सेलिब्रेशंस हैं, तकरीबात हैं, उनको देखने का भरपूर मौका मिल सके। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ आपके लिए एक्साइटिंग है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें। आपका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया और याद रहे कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। तो यहाँ बना है गजरेला, जिसको कई लोग गाजर की खीर भी कहते हैं। हम पंजाब में इसको गजरेला कहते हैं क्योंकि ये गाजरें जो हैं वो सर्दियों में आती हैं। तो गजरेला अमूमन सर्दियों में ही बनाया जाता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में गाजर हर वक्त रहती है। तो ये गजरेला मैंने बहुत शौक़ से बनाया, मुझे बहुत पसंद है, हमारी फैमिली को बहुत बनता है, हमारी फैमिली में और हम सबको बहुत पसंद है। इसके लिए मैंने 1 कप राइस लिए, उनको धो के सोक कर दिया। और जो गाजरें भी ली हैं मैंने 1.5-2 पाउंड ली हैं, 2 से 3 पाउंड। और ये है पाकिस्तानी गाजरें। मैंने आपको फ़र्क दिखाना था, ये येलो गाजरें, ये यहाँ की गाजरें, लेकिन ये पाकिस्तानी गाजरें थी। ये तकरीबन मैंने 2 पाउंड ली हैं और इनको मैंने ग्रेट कर लेना है। अब वो जो चावल हैं उनको मैंने 2-3 कप पानी डाल के, उनको बॉयल हुए के पानी में उनको डाल के चावलों को मैंने पका लेना। मैंने इतना इन चावलों को पकाना है कि चावल जो हैं वो बिल्कुल मुशी हो जाए और इतने नरम हो जाएं कि मैं इनको पहले, अगर आप डालते हैं तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं क्योंकि कच्चे चावल ज़्यादा टूट जाते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि खीर या इस तरह की चीज़ों के लिए चावल टूटे हुए ही होने चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि जब ये पक गए, काफ़ी नरम हो गए चावल, तो मैंने ये लेकर मैशर घोटा लेके इसके साथ मैंने चावलों को अच्छी तरह मैश कर लिया। तो ये देखें चावल बिल्कुल क्रीमी से हो गए हैं। इसमें मैं अब इस टाइम पे मैं दूध डालूंगी। तो मैंने तकरीबन 3.5 लीटर जो है वो दूध यूज़ किया था इसके अंदर। और आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो रेगुलर मिल्क है वो लिया था। और साथ में 1 कप मैंने डाली थी हैवी क्रीम। ये जो क्रीम है ये खोए का काम करेगी, क्योंकि कई लोग इसमें खोया भी डालते हैं। तो ये इतनी फुल क्रीम है, 35% इसको हैवी क्रीम कहते हैं। तो वो मैंने 1-1.25 कप तकरीबन वो डाल दी थी। अब इसको चावलों को और दूध को बॉईल करना शुरू कर देना। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए अच्छी तरह, तो फिर ये जो ग्रेटेड कैरेट्स थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। तो ये आप इसके अंदर आराम से डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह हिला लें। तो जब गाजरें आपकी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं तो आपको इसको हिलाते जाना। अगर दूध की ज़रूरत और पड़े तो उस वक़्त आप दूध डाल सकते हैं। तो आप भी व्यूअर्स बताएं कि आपने कभी गजरेला बनाया है या अपने बड़ों से, अम्मियों से, नानी से खाया है। ये बहुत मज़े का होता है और इसके दिमाग के लिए और दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसमें गाजरें होती हैं और गाजरें इंसान की आंखों के लिए भी बहुत अच्छी हैं। इन गाजरों का टेस्ट ही डिफरेंट होता है जो पाकिस्तानी गाजरें हैं। तो ये देखें ये पक रहा है यहाँ पर। इसको पकाते जाना है। दूध की ज़रूरत, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर और महसूस हो तो आधा किलो तकरीबन और डाल लें। इसको इतना पकाना है कि आपकी गाजरें जो हैं और वो जो चावल हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो इसको छोड़ना भी नहीं है बगैर हिलाए हुए, क्योंकि ये नीचे लगने का ख़तरा है। तो आप इसके पास ही रहें और मोमेंटरली थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते जाएं। और इसको ऐसे हिलाना है स्क्रैच करते हुए नीचे से कि नीचे लगे ना, क्योंकि गाजर, खीर ये ऐसी चीज़ें हैं अगर नीचे लग जाएं तो इसका मज़ा नहीं आता। तो ये पक रही है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें कि आपका कैसा बना। मैं आपको भी जब ये इसका पूरा हो जाता है प्रोसेस तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें गाजरें ख़त्म हो चुकी हैं। इतना मैंने पकाया, ये तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे मुझे पकाते हुए। और बिल्कुल अंदर से गाजरें, चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक मुश हो गए। ये स्टेज आ जाए तो आप चीनी डाल दें। मैंने ब्राउन शुगर यूज़ की थी तकरीबन 1.5 कप, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने इसमें इलायचियाँ नहीं डाली थी, आपकी मर्ज़ी तो आप 3-4 इलायचियाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। गजरेले में मैंने इलायची नहीं डाली थी, अमूमन खीर में डाली जाती है, लेकिन अगेन आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हैप्पी टाइम आ गया है, गजरेला हो गया है रेडी।
तो इसको डिश आउट करें, अच्छा सा गार्निश करें बादाम पिस्ते के साथ, और कुछ 6-7 घंटे या ओवरनाइट उसको आप फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए, और फिर इसको खाएं सुबह के वक्त। तो हमने इस वक्त इसको रख दिया है, डिश आउट कर दिया, अब ये फ्रिज में जाएगा। तो ये बहुत यमी यमी बना है, मुझे पता है, आई कैन टेल, क्योंकि मैंने टेस्ट थोड़ा सा किया था, लेकिन ठंडे होने में इसका मज़ा और ही दुबाला है। तो आप भी इसको बनाइए, देखिए ये कैसा बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड योर फीडबैक ऑनेस्टली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा कैसा बना है। थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफिज। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। थैंक यू।